बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही यूनिक सा पानी में भीगी हुई सूजी का हलवा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, खाने में ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी आसान सी हलवे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी एक बाउल के अंदर शामिल करूँगी 1 कप छनी हुई बारीक सूजी डालकर इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप पानी। 1 कप पानी के अंदर अच्छे से सूजी को भिगो देंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आधा कप मज़ीद में इसके अंदर पानी का शामिल करूँगी। आधा कप मज़ीद पानी का शामिल करके अच्छे से चम्मच की मदद से फिर से इसे मिक्स कर देंगे। इसको 15 से 20 मिनट इसी तरह से पानी के अंदर भिगो कर रख देंगे और इसे कर दूंगी साइड पर। दूसरी साइड पर हम अपना शीरा रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक नॉन स्टिक का पैन, शामिल करूँगी इसके अंदर 1 कप चीनी। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो सिंपल चाय वाले कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 कप पानी। इसके अंदर 3 कप पानी शामिल कर दूँगी। 3 कप पानी शामिल करने के बाद स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। चीनी को पानी के अंदर अच्छे से इसका शीरा रेडी कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया है। दूसरी साइड पर लूँगी एक कढ़ाई, उसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप से थोड़ा सा कम घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। दूसरी साइड पर जो हमने पानी में सूजी भिगो के रखी थी उसका पानी इस तरह से सेपरेट कर देंगे। इसको मैंने 15 से 20 मिनट भिगो के रखा था। इस तरह से पानी सेपरेट कर लेंगे। घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। शामिल करूँगी 3 इलायची के पीस। इलायची डालने के बाद अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर सूजी जो हमने पानी के अंदर भिगो के रखी थी। सारी सूजी को इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। आपने अच्छे से सूजी को घी के अंदर फ्राई करना है। इसको फ्राई करते हुए आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने अच्छे से इसे फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सा हलवा बनकर रेडी होता है। इस तरह से स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसको हिलाते हुए हम फ्राई करेंगे। हम इसको खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनकर रेडी होता है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमें फीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो हमने चाश बना के रेडी की थी। थोड़ी थोड़ी कर डालते रहेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा हमारा हलवा बनकर रेडी हो रहा है। अब मैं सारी चाश इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह से। अब मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं कि हलवा पकना शुरू हो चुका है। अब इसको अच्छे से इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा हलवा बनकर रेडी हो रहा है। अब मैं इसे कर दूंगी कवर और इसे हल्की सी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। 2 से 3 मिनट बाद कवर को हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही यमी सा, डिलीशियस सा हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपने एक बार ये हलवा खा लिया तो आप बार बार इसे बनाकर रेडी करेंगे। मिठाई से भी कई गुना मज़ेदार सा, दानेदार सा हलवा हमारा बनकर रेडी होता है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़े से क्रश किए हुए बादाम। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम डाल के स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है इस हलवे का। हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। थोड़े से क्रश किए हुए बादाम इसके ऊपर शामिल करूँगी। साथ ही साथ शामिल करूँगी बारीक कटिंग किया हुआ पिस्ता। इस तरह से पिस्ता को भी ऊपर डाल देंगे ताकि बहुत ही खूबसूरत सा लुक आए हलवे का। गार्निशिंग के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी देर कवर कर दूँगी ताकि अच्छा सा ऑयल ऊपर आ जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।